हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एक्सपीरियंट इन्फो। जैसा कि थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का ये हमारा सेशन किस पे बेस्ड होने वाला है कि इस टाइम जो ये आपका बहुमूल्य समय है, इस समय आपको क्या करना चाहिए अपनी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए। तो उसके लिए एक छोटी सी वीडियो है जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। आप अगर ये स्टेप फॉलो करते हैं डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम में सफलता से दूर नहीं हो पाएंगे, सफलता को जरूर पाएंगे। देखिए, पहला बच्चों हमारा इसमें क्या आता है, एक एक करके हम एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आपका समय बहुत बहुमूल्य है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। देखिए, पहला क्या है, आपको इस समय इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना है, एक सोर्स से पढ़ना है। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, उस पर बिलीव रखिए। जो आपको पढ़ा रहा है वो आपको बेस्ट पढ़ा रहा है और जो भी आप पढ़ रहे हैं वो क्या है, बेस्ट है। एक टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट के लिए बेस्ट ही देता है। तो आप डाउटफुल होकर ना पढ़ें कि ये आएगा नहीं आएगा। तो आपने एक टॉपिक यहाँ से पढ़ा, फिर एक टॉपिक आपने यहाँ से पढ़ा, एक टॉपिक आपने यहाँ से पढ़ा, ये वाली हरकतें मत करना। इससे सिर्फ नुकसान होता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, आपको एग्ज़ाम में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। तो पहली गलती आपको ये नहीं करनी है कि आपको 70 सोर्स अपने रखने हैं। ना किताबों पढ़ो, ना मतलब किताबें पढ़ो जहाँ से भी पढ़ रहे हो आप। मैं नहीं कह रही कि आप ऑनलाइन पढ़ो, आप किसी कोर्स में पेड होके पढ़ो, आप मेरी वीडियो से पढ़ो। आप जो जहाँ से पढ़ते हो बस एक सिंगल सोर्स से पढ़ो और उसको क्या करो, छोटी छोटी शब्दों में नोट डाउन भी करो। बिना नोट डाउन किए आजकल के बच्चे क्या करते हैं ना, पीडीएफ पे बेस्ड होकर लर्निंग करते हैं, जो कि सबसे बेकार होती है, मेरा मानना है। आपको जब आप वीडियो देख ही रहे हो तो अपने हाथ में कॉपी पेन लेके बैठिए ना। तो जो कीवर्ड्स हैं, एक बात याद रखना, टीचर जो पीडीएफ में लिखता है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो टीचर अपने मुँह से बोलता है वो शब्द। और वो ज़्यादा सिंपल वर्ड्स होते हैं और वो आपके माइंड में इजीली बैठ भी जाती हैं। तो हमेशा मेरा मानना है कि आप क्या करें, अगर आप वीडियो ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो प्लीज़ जब भी वीडियो देखा करो तो नोट अपनी कॉपी में अपने हाथ से खुद किया करो। लिखना आपको आता है, पेन भगवान ने आपको किस लिए दिया है, कॉपी किस लिए बनाई है, लिखने को तो बनाइए। तो क्यों इतने शॉर्ट फॉर्म में आ गए हैं कि हम लोग की हर चीज़ की पीडीएफ लर्निंग सही है, चलो कर लो, देख लो, एलिमिनेट कर लो, बट थोड़ा सा अपने हाथों से भी लिखो। अगर आप नहीं लिखोगे तो कितनी पीडीएफ होती हैं, दुनिया भर की पीडीएफ 10-10 पन्ने होते हैं, कितना रिवाइज कर पाओगे आप लास्ट टाइम, ही बताओ। इसलिए कंसाइज नोट्स बनाओ अपने। टीचर जो बोल रहा है उसकी जो शब्द है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बजाय उस पीडीएफ में लिखे शब्दों के। तो आपको पहला क्या करना है, सिंगल सोर्स रखना है। जहाँ से आप पढ़ रहे हो वहाँ से आपको ऑनलाइन पढ़ते हो तो प्लीज़ अपनी कॉपी पेन लेके बैठा करिए, नोट्स बनाया करिए, कंसाइज में बनाया करिए, वन वर्ड में लिखा करिए, जिससे कि जब आप रिवीजन करोगे लास्ट टाइम में अपने एग्ज़ाम के 2-4 दिन पहले तो आप सारा रिवाइज़ कर पाओ। नहीं तो 10-20 नहीं तो 100 पन्ने कोई रिवाइज़ नहीं कर पाता है। ठीक है, पहला तो हमारा हो गया कि आपको सिंगल सोर्स फॉलो करना है, मल्टीपल सोर्स से नहीं भटकना है कि यहाँ पढ़ लूँ, वहाँ पढ़ लूँ, वहाँ पढ़ूँ। दुनिया भर में बहुत सारे सोर्स हैं पढ़ने के लिए, इतना बस एक सोर्स रखो बच्चों अपना। एक सोर्स से पढ़ लिया ना तो आप अपने क्वेश्चन आराम से एलिमिनेट कर पाओगे और राइट आंसर तक पहुंच पाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। दूसरा क्या है बच्चों, PYQ प्रैक्टिस करो। सबसे पहले क्या करो, जो KVS के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको लगाओ। उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, जो भी लगाना लगाओ। लेकिन सबसे पहले क्या है ना, PYQ प्रैक्टिस करो। आपने इवन मेरे ख्याल से तैयारी को शुरू करने से पहले भी PYQ देखा होगा, लेकिन इस टाइम भी मेरा कहना है कि एक बार फिर से PYQ लगाओ। क्योंकि जब आप ऑथोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर लगाते हो, मतलब जो संस्था वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है उसी संस्था के जो पेपर आए हुए हैं वो लगाते, तो आपका माइंड का जो लेवल होता है ना वो उसी वे में सेट होता है। तो आपको ये करना है, आपको क्या करना है, सिंगल सोर्स रखना है। फिर आपको इस टाइम पे जो PYQ है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनको लगाना है और फिर उनको देखना है। ठीक है, और पैनिक नहीं लेना है कि मेरे नंबर कहाँ आ रहे हैं PYQ में तो मेरा क्या होगा। कुछ मैटर नहीं करता। एक बात मान के चलो, अगर आपके नंबर यहाँ पे, अगर आपका PYQ में नंबर 120 आ रहे हैं ना तो आपके वहाँ पे 130 ही आएंगे, आई एम डेफिनेटली श्योर। सो पॉजिटिव होके पढ़ो, पॉजिटिव अप्रोच के साथ पढ़ो। तीसरा है बच्चों, रिवीजन करो। ये टाइम रिवीजन का टाइम है। ये मत करो कि आपने एक वीडियो को 10 डिफरेंट जगह से डिफरेंट टीचर से सुन रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आपने जो पहले भी पढ़ा है वही आपका इसमें काम आ रहा है। सीटेट के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कॉमन है, बस आपका थोड़ा सा जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो अलग हो जाता है, जो कि आप जब PYQ को प्रैक्टिस करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा उससे कि हाँ ये संस्था इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन को पूछती है। तो आपको क्या करना है, अपने नोट्स को रिवीजन करना है। इस समय जितना रिवीजन कर पाओ उतना करो। बाकी जो चीज़ें अब तक आपके कोर्स में नहीं हुई हैं उनकी टेंशन मत लो। जितना पढ़ लिया है पहले उसको तो 10-10 बार रिवाइज़ करो, 5-5 बार। ये 3 चीज़ें हो गई। फिर आता है बच्चों हमारा
प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रैक्टिस सेट बच्चों ऑनलाइन लगाओ, क्योंकि ये आपका पेपर क्या है, ऑनलाइन होगा ना कि ऑफलाइन होगा। तो फालतू में आप लोग किताब लेके आओगे, उसके वो 180 क्वेश्चन लगाओगे, फिर उन 180 क्वेश्चन को चेक करते हो, कितना डबल टाइम आपका कंज्यूम होता है और वो वाली एबिलिटी भी नहीं आ पाती है जो ऑनलाइन में आती है। तो सीरियसली मैं डिनाई करती हूँ, मैं इस बात का खंडन करती हूँ पूर्णतः रूप से कि आपको ऑफलाइन पेपर नहीं लगाना चाहिए, आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लगाओ। आप कहाँ से लगाओ, मैं आपको इतना बता सकती हूँ, आप करियर से लगा सकते हो, आप बायजूस से लगा सकते हो, आप टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो, कहीं से भी लगा लो। इन तीन चार अच्छे प्लेटफॉर्म है और बाकी भी अच्छे हैं, जहाँ से आपको अच्छा लगता है वहाँ से लगाओ। और मेरा मानना है कि लेकिन लगाओ जरूर, लेकिन सबसे पहले PYQ को लगाओ, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ लगाना, क्योंकि PYQ आपका माइंड सेट करते हैं कि ये वाली संस्था किस तरीके से क्वेश्चन को पूछती है। फिर प्रैक्टिस सेट हमेशा बच्चों ऑनलाइन दो, क्योंकि आपका पेपर ऑनलाइन मोड में है। इससे आपकी हैबिट पड़ती है कि हाँ ऑनलाइन किस तरीके से पेपर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होंगे जिनके आसपास कंप्यूटर नहीं होगा, जिन्होंने कभी भी कंप्यूटर को नहीं देखा होगा, तो उनके लिए जब वो एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचते हैं तो जो सिचुएशन होती है काफ़ी टिपिकल पड़ जाती है। इसलिए पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करो कि हाँ आपको एग्जामिनेशन हॉल में किस तरीके का एटीट्यूड को रखना है। सो प्रैक्टिस सेट आपको ऑनलाइन लगाने चाहिए, ना कि ऑफलाइन। ऑफलाइन का बिल्कुल बेकार होता है, मतलब बेकार इन द सेंस कि आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है और आपके पास बर्बाद करने को समय इस समय है नहीं। फिर बच्चों क्या है, जो भी आपके प्रैक्टिस सेट में गलतियाँ होती हैं या फिर जो भी चीज़ें आप देखते हो ना न्यू है, उसको अलग से कॉपी में नोट कर लो। मिस्टेक्स जो है उसको नोट डाउन करो, अलग कॉपी बना लो, 10-20 रुपये की आती है छोटी सी कॉपी, और कंसाइज वे में जितना छोटा लिख सकते हो उतना छोटा लिखो। एक टॉपिक का जो मेन कीवर्ड है उसको लिखो, क्योंकि कीवर्ड ही हमारे एग्जाम में आते हैं, कीवर्ड से ही पूरी थ्योरी हमारी मतलब सॉल्व हो जाती है। और बाकी एक वीडियो मैं बनाऊंगी 2-4-5 दिन में, कीवर्ड्स जितने भी CDP के जितने भी कीवर्ड्स हैं सारे कीवर्ड्स का निचोड़ होगा, जो महा निचोड़ वीडियो होने वाला है। तो आप उसको देखना, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ही यूज़फुल होगा। तो ये 5 चीज़ें आपको डेफिनेटली करनी है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बिलीव इन योर सेल्फ। ये मत सोचो यार कि यार मेरे दोस्त के तो 140 नंबर आ रहे हैं, मेरे तो 110 आ रहे हैं। तो ये वाला जो है ना, ये सब दिमाग का खेल है। ये कुछ नहीं है कि 140, मेन है कि आपके एग्जामिनेशन हॉल में कितने आ रहे हैं। हो सकता है ना जो आज आपके दोस्त के 140 आ रहे हैं उसके 110 आ जाएँ, आपके 150 आ जाएँ। तो खुद में विश्वास रखो, जो पढ़ रहे हो उस पर विश्वास रखो, एक जगह से पढ़ो। टेस्ट सीरीज़ देने से पहले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसको लगाओ, उसको सेट करो, उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज़ दो। और मैं कहना चाहूँगी CDP के लिए बाकी आप क्या करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप PRT वाले हो या TGT वाले हो, PGT वाले हो, कोई से भी हो, CDP तो सबकी सेम है, तो आप CDP लगा सकते हो। PGT वालों की भी लगाओ CDP के क्वेश्चन, TGT वालों के भी CDP के क्वेश्चन लगाओ। इससे आपका CDP का जो पोर्शन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो जाएगा। भटको बिल्कुल भी नहीं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ देनी है और जो गलतियाँ होती हैं उसको नोट डाउन करो और शॉर्ट वे में अपने नोट्स बनाओ। ये 4-5 चीज़ें अगर आपने तमीज़ से अप्लाई कर ली हो और रिवीजन कर लो, एक फिक्स शेड्यूल बना लो पढ़ाई करने का। और मतलब इस समय थोड़ा सा खेलना कूदना बंद करो, थोड़ा सा मोबाइल दोस्ती चैटिंग वेटिंग छोड़ के अपनी पढ़ाई में जुट जाओ। डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ। बस इतनी सी बात थी। और मैं फिर कह रही हूँ कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना, ऑफलाइन मत देना, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। मैंने खुद भी एक्सपीरियंस लिया, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बाकी वीडियो कैसा लगा हो बताना ज़रूर। और अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखनी हो तो आपको वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा, 5 साल तक के मैंने करा दी हैं। बाकी खुद से प्रैक्टिस करना हो तो मैं आपको PDF दे दूँगी, आप मुझसे मांग सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ते रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।